अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर हाजिर हूँ एक फ्रेश कोर्स के साथ और ये है फॉरेक्स फ्लश कोर्स। यहाँ पर जैसा कि इससे पहले मैंने बाइनांस का फ्लश कोर्स बनाया है, बाइनरी क्वार्टेज का फ्लश कोर्स बनाया है, इसी तरीके से फॉरेक्स का फ्लश कोर्स बनाएंगे। और यहाँ पर बिल्कुल बेसिक चीजें होंगी, अकाउंट बनाने का तरीका, डिपॉजिट करने का तरीका, ट्रेड लगाने का तरीका। बाकी जो एडवांस स्ट्रेटेजीज हैं, एडवांस चीजें हैं, वो मैंने ऑलरेडी फुल कोर्स में एक्सप्लेन किया है। वहां पर आप वो चीजें देख सकते हैं, एनालिसिस करना, अगला मूव पकड़ना, कब ऊपर जा सकता है, नीचे बाय कर लूं, सेल कर लूं, स्कैल्पिंग, डे ट्रेड वगैरह वगैरह। अब इसी फ्लश कोर्स में, अब इस फॉरेक्स फ्लश कोर्स में हम जस्ट सीखेंगे अकाउंट बनाने का तरीका, डिपॉजिट करने का तरीका, या MP4 MP5 के साथ कनेक्ट करने का तरीका, और इसी तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेड लगाने का तरीका। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले फॉरेक्स में अकाउंट बनाएंगे। अब फॉरेक्स में अकाउंट कहाँ पर बनाए? लॉट ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा एक्सनेक्स। वहां पर आप अकाउंट बनाओ, वो बेहतरीन चल रहा है। अभी तक कोई ऐसा मसले मसाइल नहीं है। एज अ बिगिनर आपके लिए एक्सनेक्स बेस्ट है। अकाउंट बनाने के लिए वीडियो के साथ लिंक मिल रहा होगा, इसी लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको जो है ना वो एक डैशबोर्ड आएगा, सामने इंटरफेस आएगा, और इसमें आप अपना डाटा पुट करोगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उस लिंक पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करोगे, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके सबसे पहले आप कंट्री, रीजन और कंट्री, रीजन ऑफ रेजिडेंस लिखा है, तो यहाँ पर आपने अपना कंट्री देना है। चाहिए आप पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से है, तो अपना मुल्क यहाँ पर आपने देना है। उसके बाद अपना ईमेल देना है आपने। फिर आपने यहाँ पर पासवर्ड देना है। पासवर्ड देते वक्त याद रखिएगा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल में रखना है, ठीक है। कुछ हैंड से लिखना है और स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना है। 8 से ज्यादा आपने अपना डिजिट्स रखना है, और इस तरीके से आपका पासवर्ड भी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने आई डिक्लेयर एंड कंफर्म पर क्लिक करके आगे फॉरवर्ड करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। यहाँ पर अगर आपका अपना मोबाइल है, सेव पासवर्ड पर क्लिक करो। सेव पासवर्ड इसलिए बेस्ट है कि फिर ये पासवर्ड सेव रहेगा आपके साथ। अब कहता है डेमो अकाउंट ओपन करना है या रियल। मैंने यहाँ पर अभी डेमो अकाउंट ओपन करना है, रियल भी सेम ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर आपने डेमो पर क्लिक करना है। डेमो पर क्लिक करके ये फॉरवर्ड आगे जाके यहाँ पर कहता है कि आपने डिपॉजिट करना है, लेकिन डिपॉजिट अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइनांस पे या थिएटर या बैंक कार्ड कोई भी यूज नहीं हो रहा। क्यों यूज नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा वेरिफिकेशन बाकी है। तो हमने अब यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी इन्होंने अगर मांगा तो वो हम दे, और फिर हमारा जो डिपॉजिट का गेटवे है वो ओपन हो जाए। 3 स्टेप्स टू अनलॉक डिपॉजिट। ईमेल कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर और प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ईमेल कंफर्म करेंगे। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करता हूँ। ईमेल पर आपको एक कोड आएगा, और वो कोड यहाँ पर आपने देना है। अब यहाँ पर ईमेल पर मुझे एक कोड रिसीव हुआ है, और वो मैंने वहां से लेके यहाँ पर पेस्ट करना है। 085690, और कंटिन्यू पर क्लिक करके मेरा ईमेल वेरीफाइड हो गया। अब मैंने नंबर वेरीफाई करना है, तो फिर मैं कंफर्म फोन नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर अपना नंबर दे देता हूँ। नंबर हाइड करूंगा, ठीक है, पर्सनल नंबर है। तो नंबर देखिए, अगर आपने SMS पर ट्राई करना है, अगर SMS आया कोड तो ठीक है, अगर मैसेज में कोड नहीं आया तो फिर कॉल पर ट्राई करना है। सबसे पहले मैं SMS कोड पर ट्राई करता हूं, तो अब आया है ये मेरा कोड। अब ये मेरा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया। अब प्रोफाइल का जो मेरा इंफॉर्मेशन है वो मांगता है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, अब जिसका ID कार्ड आप अपलोड करोगे उसी का यहाँ पर नेम देना है, याद रखिएगा, ठीक है।
फर्स्ट नेम आपने देना है, लास्ट नेम देना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है और इसी आईडी कार्ड का डेट ऑफ बर्थ देना है जिसके अकाउंट आईडी कार्ड पर आपने अकाउंट बनाना है। अगर अपना है तो अपना दिया, अगर किसी और का है तो उसी का यहाँ पर डाटा आपने एंटर करना है, तब आपका वेरिफिकेशन हो पाएगा। सब कुछ यहाँ पर आप दोगे, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस दो, पेशावर पाकिस्तान मोस्टली हम यूज करते हैं। यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन क्या है, इंडस्ट्री क्या है, जो भी यहाँ पर आपका है बस वो यहाँ पर देते जा, आगे फॉरवर्ड करो। ये मैं यहाँ पर क्या दूं, चलो उधर दे देता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर नहीं बनता कोई भी, तो मैं अपना दे देता हूँ। यस, अनएम्प्लॉयमेंट दे देता हूँ, चलो अनएम्प्लॉयमेंट या स्टूडेंट, जो भी आपने दिया। यहाँ पर आपसे जो चीजें मांगता है वो यहाँ पर आप देते जा। आपका एक्सपीरियंस है नहीं है, आपका टोटल वेल्थ क्या है, तो बस वो 0 से 20,000 तक डॉलर, आपका सेविंग है या एम्प्लॉयमेंट है या रेंट पर आपने, तो बस सेविंग है कंटिन्यू करो और आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा अकाउंट, ठीक है, वेरीफाई आइडेंटिटी। अब आपका तकरीबन कुछ डिपॉजिट के लिए जो है वो गेटवे ओपन हो जाएंगी, लेकिन बाकी जो है वो तब ओपन हो जाएंगे जब आपका मुकम्मल ओवरऑल अकाउंट वेरीफाई हो जाए। यहाँ पर आपने देना है नॉन यूएस रेजिडेंस, क्योंकि मैं तो यूएस से नहीं हूँ। फिर यहाँ पर आपने किस तरीके से अकाउंट आईडी में पाकिस्तान, यहाँ पर अब आईडी कार्ड अपलोड करूंगा और यहाँ पर आईडी कार्ड का फ्रंट अपलोड करोगे और नीचे बैक अपलोड करोगे। कंटिन्यू पर क्लिक करके आपका आइडेंटिटी जो है वो तकरीबन कुछ में यहाँ पर भी आप अपना आईडी कार्ड अपलोड करोगे और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अंडर रिव्यू है, तो आप इसके बाद वेट करोगे जब वेरीफाई हो जाए। अगर रिजेक्ट हुआ तो वजह बताएगा, उसके बाद दोबारा ट्राई कीजिएगा और अगर नहीं तो बस वेरीफाई हो जाएगा। अब कुछ वेरिफिकेशन करके यहाँ पर कुछ गेटवेज ओपन हो गए हैं, जैसा कि नेटलर, पाकिस्तान लोकल बैंक, स्क्रेच, स्टिक पे या इसी तरीके से जो बेहतरीन गेटवेज है विड्रॉ का या डिपॉजिट का वो अभी तक बंद है। और यानी कि डिजिटल करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी का, वो गेटवेज तब ओपन होंगे जब आपका ओवरऑल अकाउंट वेरीफाई हो जाए। तो ये तो था अकाउंट वेरिफिकेशन का तरीका। नेक्स्ट हम यहाँ पर ट्रेड लगाने का तरीका सीखेंगे। ट्रेड लगाने के बाद फिर आपका XNext अकाउंट MetaTrader 4, MetaTrader 5 के साथ कनेक्ट करने का तरीका सीखेंगे। और ये MetaTrader 4, MetaTrader 5 कनेक्ट करना, ये क्या पर्पस है, क्या है क्या नहीं है, ये चीजें सीखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।